हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाइथन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो रिजल्ट आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और यहाँ पे 1 से 3 इसको इंडेक्सिंग कर रखा है ना। तो जब भी आपका इस टाइप से कॉलन आए ना तो इसको स्लाइसिंग बोलते हैं ना, स्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, स्लाइसिंग में बेसिकली क्या होता है आपका, ये तो आपका स्टार्ट रहता है ना, स्टार्ट। और यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाता है ना, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा स्टॉप। ओके, स्टार्ट स्टॉप दैट मीन्स कि आपको स्टॉप पे जाने के पहले ही यहाँ पर रुक जाना। दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे हम इंडेक्सिंग की बात करें, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स 1 2 3 तक नहीं जाना है आपको। बेसिकली ये जब भी लिखा हुआ होता है ना, तो आपका अगर लिखा हुआ है कैसे, आई आई इन, अगर आपका ऐसे कुछ लिखा हुआ है रेंज, है ना, रेंज 1 से 3 है ना, 1 3 इस टाइप से अगर रेंज भी लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, आई आपका रहेगा 1 2। ठीक है, 3 नहीं होगा, आई आई का वैल्यू 1 2 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको जब भी इस टाइप से आपसे स्लाइसिंग के बारे में पूछा जाए, तो आपको यहाँ पे 3 पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो बी सी एस का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बी सी एस का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन कि 1 और 2, 3 हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, L1 आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑफ लिस्ट। L2 में क्या हो रहा है, L1 है आपका, जस्ट सेकंड में बना लेता हूँ, 1 2 3 4, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। L2 में क्या हो रहा है, L2 में आपका L1 पूरा कॉपी हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करता हूँ लिस्ट बनाने के लिए। तो आपका ये वाला लिस्ट हो गया कॉमन, वाइट कलर 3। एक ये लिस्ट हो गया आपका, जस्ट सेकेंड, एक, ओके। और यहाँ पे आपका मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। ओके, आपका 4 हो गया। ओके, सो जस्ट सेकेंड, या अब देख पा रहे हैं आप, 1 2 एक लिस्ट है ना। और लिस्ट ये आपका जो वाइट में आप देख पा रहे हैं, 3 एक इसका एलिमेंट है, एक इसका एलिमेंट 1 2 है वो, पर वो किस फॉर्म में है, वो लिस्ट के फॉर्म में है ना। और ये 4 आपका, ये L2 हो गया। अब क्या हो रहा है, अब आप देखो क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखो कि L1 का फर्स्ट कितना हो रहा है, 5। L1 के फर्स्ट में, L1 के फर्स्ट में 5 इंसर्ट कर रहे हैं। L1 आपका असाइन हो चुका है ना यहाँ पे L2 में, है ना। तो इसलिए जब भी चेंजेस होंगे तो आपके L2 में भी सिमिलर चेंजेस होंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। L1 का 5 क्या होगा, L1 का 5, सॉरी L1 का 1 एलिमेंट, है ना। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है। अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट की मैं बात करूं, इस 1 2 लिस्ट की बात करूं, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1। ठीक है। और इस वाली सेकंड लिस्ट की बात करूं, तो इसके लिए ए वाला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, ए वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इस 4 एलिमेंट वाले की लिस्ट की बात करूं, तो एक एलिमेंट इसका ए वाला हो जाएगा 0, दूसरा एलिमेंट ए वाला 4, ये हो जाएगा 1। ये चीज आपको ध्यान देनी है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो। एल L1 में क्या हो रहा है, 1 को 5 से रिप्लेस कर रहे हैं ना। इसमें फर्स्ट एलिमेंट, ये तो 0th प्लेस पे है, फर्स्ट एलिमेंट। ओके, L1 में फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो आपका ए वाला रिप्लेस हो जाएगा आपका 5 से, है ना। तो अब आपकी लिस्ट L1 क्या बचेगी, L1 लिस्ट आपकी क्या हुई, L1 इक्वल टू 1 2 3 लिस्ट, 4। ओके, 4 था, अब आपका रिप्लेस होके 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो यहाँ पे आपका 5 हो गया L1 के फर्स्ट एलिमेंट में, है ना। ये आपका 0th एलिमेंट है,
ओके, और ये आपका वन एलिमेंट है। ओके, अगर इसके अंदर जाएंगे तो फिर हम बात करते हैं क्या हो रहा है। फिर L1 में क्या हो रहा है, L1 में फिर क्या हो रहा है आपका, जीरो फिर वन। L1 में आपका फिर पहले जीरो हो रहा है, फिर उसी के साथ साथ लिस्ट ऑफ लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे वन। ठीक है, तो पहले आप जाओ जीरो में, फिर जाओ उसी के वन में। तो पहले जाओ आप जीरो में, यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे जीरो। ठीक है, और जीरो चले गए आप तो, आप देखो इसकी इंडेक्सिंग, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे वन। तो पहले जाओ आप जीरो में, फिर उसके वन में, है ना। तो थ्री, आप अब आपका थ्री रिप्लेस किससे हो जाएगा, फाइव से। क्या रिप्लेसिंग हो रही है, जस्ट सेकेंड। ओके, ये वाला भी आपका रिप्लेस हो जाएगा फाइव से, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो L1 आपका क्या बचा, आपका L1 आपका क्या बचा, वन टू फाइव, है ना, और फाइव, है ना। ये चीज समझ में आ रही है। चलो, उसके बाद क्या है, L1 में रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, L1 में रिप्लेसमेंट किस किस में हो रहा है, जीरो, फिर जीरो, फिर हो रहा है आपका फाइव। ओके, पहले जाना है आपको जीरो एलिमेंट पे, जीरो एलिमेंट आपका ये है, उसके भी जीरो में जाना है, इस जीरो का जीरो, ये वाला जीरो, जीरो, फिर आपको जाना है वन में। तो ये वाला जीरो था, ओके, जीरो के वन में जाना है ना। तो जीरो के वन में ये वाला जीरो है और ये वाला वन है। ओके, सो आपका रिप्लेस हो जाएगा वन वाला, ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव। ठीक है, L1 आपका क्या बनेगा, L1 आपका क्या बनेगा, वन फाइव फाइव, वन फाइव, जैसे वन फाइव, ओके, वन फाइव और फाइव, है ना। ओके, सो ये ओके, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी लिस्ट। L1 आपका बनेगा वन फाइव फाइव फाइव, है ना, वन फाइव फाइव फाइव। ओके, और L2 क्या था, कॉपी ऑफ L1 है ना। अभी फंक्शन चल रहा है तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहता है ना। तो आपका प्रिंट L2 करोगे ना, आप अगर प्रिंट L2 कर रहे हो या फिर प्रिंट आप L1 कर रहे हो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, है ना। क्या रहेगा, वन फाइव फाइव फाइव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। सब वेरी गुड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। ओके, फंक्शन है, रिकर्सन का क्वेश्चन है ये, रिकर्सन, जस्ट ओके, ये है आपका रिकर्सन का क्वेश्चन, है ना। सी प्रोग्रामिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आपने आई होप किए होंगे, बट या स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है, आराम से वीडियो देख सकते हैं ना। चलो, ओके, अब हमारे पास क्या है, ये प्यारा सा फंक्शन है, प्रिंट फंग एप, फंग फोर, या सो फंग को मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ। तो एफ फोर जब कॉल होगा, इफ कंडीशन चेक होगी, एन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है, रिटर्न जीरो नहीं करेगा, टोटल जीरो हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आई एन अब देखो यहाँ पे चलेगा ना आपका फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज ऑफ वन टू एन, एन क्या है हमारे यहाँ पे फोर है ना। जब भी बात आए रेंज की, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब भी बात आए आपकी रेंज की, वन से फोर, अगर आई ऐसे चल रहा है आपका रेंज, तो आई का वैल्यू आपका ना, ये तो स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड है, एंड वाला को कंसीडर नहीं करना, वन टू थ्री, है ना। आई की वैल्यू सिर्फ तीन ही होंगी, है ना। या फिर इसको आप सी प्रोग्रामिंग के टर्म में, अगर सी प्रोग्रामिंग में आपने किया है तो इसको मैं अगर सी प्रोग्रामिंग के टर्म में लिखूं, तो फॉर आई इक्वल टू, स्टार्ट वाला तो आपको लिखना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, जो भी स्टार्ट कर दिया है। और ये बढ़ रहा है घट रहा होता तो हम ग्रेटर देन वगैरह लगाते, बट आई लेस देन, और यहाँ पे फोर, और आपको कर देना आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब सिर्फ आपका ये है ना, क्योंकि लास्ट वाला आपको कंसीडर नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब जहां जब भी आपका फॉर आई इन रेंज वन कोमा फोर दिखे ना, आई की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली ना, आई की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली आपकी, जस्ट सेकेंड, वन टू थ्री होगी, फोर नहीं होगी, फोर कंसीडर नहीं करते, है ना, वहां पे एंड हो जाता है, इस टाइप से ब्रेक होता है ना। चलो, अब आपका क्या हुआ,
टोटल आपका जीरो था। अब फंक्शन आपका कॉल हुआ, आई इक्वल टू आपका हुआ वन। ठीक है, आई इक्वल टू हुआ वन, टोटल है आपके पास जीरो। ओके, एन इक्वल टू आपके पास फोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। चलो, सो अब क्या होगा यहाँ पे, टोटल इक्वल टू, ये सिंटेक्स लिखा हुआ टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई है आपका वन, वन इंटू एफ ऑफ आई माइनस वन, है ना। आई है वन, वन माइनस वन करोगे तो आप जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो करोगे आप, इसका क्या आउटपुट आएगा। एफ ऑफ जीरो की बात कर लूँ अगर मैं, एफ ऑफ जीरो की मैं डायरेक्टली बात करूँ तो जीरो जैसे ही डालोगे यहाँ पे तो एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये रिटर्न करेगा जीरो, है ना। तो एन, सॉरी, आप जब भी इसको ना एन इक्वल टू आपका जीरो होगा तब रिटर्न करेगा ये चीज जीरो। ये चीज ने रिटर्न जीरो की, मल्टीप्लाई हुआ जीरो से, जीरो हो गया। अभी भी टोटल का वैल्यू यहाँ पे कितना, जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो, दैट मीन्स कि टोटल का वैल्यू आपका अभी भी जीरो है ना। टोटल का वैल्यू अभी भी जीरो है। चलो, अब क्या हुआ, टोटल का वैल्यू अभी भी आपका जीरो है। ओके, नेक्स्ट इटरेशन में आई इक्वल टू हुआ टू। नेक्स्ट इटरेशन की मैं बात करूं, नेक्स्ट इटरेशन में आपका आई इक्वल टू टू हुआ, है ना। आई इक्वल टू टू हुआ, आपको कहाँ तक जाना है, आई लेस देन फोर जाना है, आप हमेशा ही ध्यान रखना, है ना। टोटल अभी भी आपका जीरो है, टोटल अभी भी आपका जीरो है। ओके, एन इक्वल टू कुछ भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, एंड आई कितना है आपका टू इंटू एफ, टू माइनस वन करोगे तो आपका वन आ जाएगा। ठीक है, मैं एफ ऑफ वन की बात कर लेता हूँ कि क्या आता है एफ ऑफ वन से आपका, है ना। एफ ऑफ वन से आपका क्या आता है बेसिकली, एफ ऑफ वन डालोगे एन इक्वल टू जीरो है नहीं। ओके, टोटल इक्वल टू हुआ जीरो। यहाँ पे आपका एफ ऑफ वन की बात करूँ, टोटल इक्वल टू हुआ आपका जीरो। ओके, समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप जैसे कॉपी पेन में करोगे ना आराम से जल्दी कर पाओगे ना। मेरे को यहाँ स्क्रॉल करना पड़ा, आप कॉपी में वहीं वहीं कर लोगे सब। फंक्शन कॉल से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाने हैं जस्ट। ओके, टोटल इक्वल टू आपका जीरो है। अब यहाँ पे बात आई क्या, आई इक्वल टू वन है, और आपका आई लेस देन कितने तक जाएगा, कितने की जगह जाएगा आपका फॉर लूप, वन से वन, मतलब आपका स्टॉपिंग पॉइंट भी वन है ना। तो वन से आई लेस देन वन, वन लेस देन वन होता है क्या, नहीं होता है ना। ये चीज ध्यान रखना, आई लेस देन वन होता है क्या, नहीं होता है। रेंज में आप वन कॉमा वन करोगे तो वो फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वन से स्टॉप, वन स्टार्ट करना है, वन पे ही स्टॉप करना है, तो कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे ना। आपसे आपसे पूछा जाए कि वन से स्टार्ट करना है, वन पे ही खत्म करना है ना, तो कहाँ जाओगे, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो वो ये फॉर लूप की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो टोटल वाला ही खत्म हो जाएगा। टोटल आपका जीरो रहेगा, प्लस एन आ जाएगा, एन इस केस में आपका वन है। तो यहाँ से जो एफ ऑफ वन से आपका जो रिटर्न आएगा ना, ये ध्यान रखना, एफ ऑफ वन से जो रिटर्न आ रहा है वो वन आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये मिस कर दे रहे हैं आप लोग, है ना। ये आप मिस कर दे रहे हैं ना, ये चीज मिस मत करना। ये चीज अगर आप मिस कर रहे हैं ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि टोटल इसमें फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या होगा, टोटल की वैल्यू आपकी जीरो है प्लस एन, एन कितना है आपका वन, है ना। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, रिटर्न कर रहा है टोटल प्लस एन। ठीक है, रिटर्न आपका ये कर रहा है ना, रिटर्न आपका ये कर रहा है, टोटल की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू आपकी वन, तो कितना हो जाएगा वन, तो रिटर्न कर रहा है वन। किस केस में, देखो एफ ऑफ जीरो के केस में रिटर्न हो रहा था जीरो, एफ ऑफ वन के केस में रिटर्न हो रहा है वन। ये चीज आपको बेस केसेस टाइप की हैं, उसको ध्यान रखना, है ना। ये आपको ना यहाँ पे मदद करें काफी, वन हो रहा है रिटर्न यहाँ। ठीक है, तो टोटल आपका क्या है, अभी भी जीरो प्लस टू। तो अब आपका देखो ना, आप टोटल कितना हो गया आपका टू, टू हो गया आपका टोटल। चलो, टोटल हो गया आपका टू। इटरेशन में आई इक्वल टू टू था, आई इक्वल टू अब हुआ थ्री, है ना। इटरेशन में टू था, अब हुआ इक्वल टू थ्री। ठीक है, आई इक्वल टू हुआ थ्री। ठीक है, थ्री, और आई लेस देन फोर। ठीक है, आई लेस देन फोर अभी भी है, थ्री लेस देन फोर, थ्री लेस देन फोर है क्या, बिल्कुल सही बात है ना, थ्री लेस देन फोर है। तब क्या होगा हमारा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई कितना है आपका थ्री, आई है थ्री इंटू एफ ऑफ थ्री माइनस वन, एफ ऑफ टू।
ठीक है। टोटल इक्वल टू, टोटल कितना है आपका 2 + 3 एफ ऑफ 2 की इंडिविजुअली मैं बात कर लेता हूँ, एफ ऑफ 2 की इंडिविजुअली में बात कर लेता हूँ कि क्या आएगा एफ ऑफ 2 से, है ना। एफ ऑफ 2 से क्या आएगा, एफ ऑफ 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, और आपका आई कहाँ से चलेगा, आई चलेगा आपका 1 से लेके और 2 तक, है ना। तो 1 < जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि 1 < 2 है क्या, बिल्कुल है। 1 < 2 है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, आई आपका 1 रहेगा, फिर आई आपका 2 भी होगा, है ना। तो 1 < 2 है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1 × F ऑफ 1 - 1 करोगे 0, तो ये हो जाएगा 0। एफ ऑफ 0 आपका कितना हो जाए, एफ ऑफ 0 आपका 0 आ रहा था, 0 + 0 दैट मीन्स अभी भी है 0। ठीक है, एफ ऑफ 2 आपका किस में पहले हुआ डिस्ट्रीब्यूट, एफ ऑफ 1, मतलब एक बार आई का 1 होगा ना आपका, आई का 1, फिर आई का वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में 2 होगा। ओके, सो नेक्स्ट इटरेशन में जस्ट सेकेंड, आई का वैल्यू आपका हुआ 1, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। आई का वैल्यू आई का वैल्यू हुआ आपका 2, और 2 से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो टोटल प्लस एन, दैट मीन्स यहाँ से भी आपका 2 रिटर्न हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपका 2 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। आई का वैल्यू सेकंड टाइम कितना होगा 2, अभी भी टोटल आपका 0 है ना। आई का वैल्यू सेकंड टाइम हुआ 2, 2 < 2 है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। रेंज में यही तरीके से हम काम कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा आपका, रिटर्न करेगा, फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो रिटर्न करेगा क्या, टोटल प्लस एन। एन क्या है यहाँ पर 2, टोटल है 0 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि एफ ऑफ 2 के केस में 2 कैसे रिटर्न हो रहा है ना। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो यहीं पे आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, टोटल इक्वल टू 2 + 3 × ओके 3 × 2, 2 + 6 आपका ही हो जाएगा 8। चलो, लास्ट स्टेप है आपका, आई इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है 4, आई इक्वल टू हो रहा है 4। ओके, तो 4 < 4 है क्या, बिल्कुल नहीं है ना, ये चीज तो बिल्कुल नहीं है। 4 < 4, जैसे 4 < 4 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है भैया। 4 < 4 कैसे हो सकता है, तो फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो रिटर्न करेगा, रिटर्न किससे करेगा, टोटल प्लस एन। रिटर्न करेगा आपका, रिटर्न करेगा क्या, टोटल प्लस एन। टोटल कितना है आपका 8, एन कितना है आपका, इस केस में एन आपका कितना है, इस केस में एन कितना है आपका 4 4, तो आपका रिटर्न हो जाएगा 12। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप, है ना। चलो, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। और इसके बाद, है ना, एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, उस पे एक वेबसाइट है पाइथन ट्यूटर करके, उस पे विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कोड्स वगैरह किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज से, तो वो अभी मैं इसके बाद जस्ट शूट कर देता हूँ उस वीडियो को भी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इस साल की गेट के बाद मैं पाइथन प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, है ना। एप्टीट्यूड तो मैंने इस साल पढ़ा दिया है, पाइथन मैं प्रॉपर स्टार्ट करूंगा अच्छे से आपको, आप लोगों के लिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस तीनों आपको समझ में आ गए हो, कि इसमें आंसर आपका बीसी था, इसमें आंसर आपका था, इसमें आंसर है आपका ये वाला, जस्ट सेकेंड, इसमें आंसर है आपका 1555, है ना, ये आंसर है आपका। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ रहा है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपका 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू आप 2 आ रहा है ना। और इस हिसाब से आप जैसे ही निकालोगे तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वैसे आई थिंक 80 आएगा, है ना। 8 आएगा आई थिंक एफ ऑफ 3 का वैल्यू, है ना। फिर भी आप देख सकते हैं आराम से, है ना, सारी चीजें निकाल के। एफ ऑफ 3 का रिक्वायरमेंट पड़ा है क्या हम लोगों को, 3 - 1 नहीं, एफ ऑफ 3 का वैल्यू का रिक्वायरमेंट पढ़ा नहीं, वैसे आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना।
चलो, तो ये इसका आंसर 12 हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आप जब कॉपी पेन से करोगे ना आराम से कर पाओगे। एक चीज मैं आपको फिर से स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ कि आपको इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है सी में, क्योंकि अगर आप सी से ज्यादा कंफर्टेबल हो है ना, तो रेंज में आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, तो जो आपका ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको आप आराम से कर लेना। 4 आई इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, है ना। स्टॉप कहाँ पे करना, वहां लेस देन लगा देना इंक्रीमेंटेड में, है ना। इंक्रीमेंटेड हो रही है ना आपकी वैल्यू, एन के तो वैल्यू बड़ा ही होगा, है ना। बड़ी होगा तभी तो आगे बढ़ेगा लूप, है ना। चलो, तो एन का वैल्यू आप एन कर दो यहाँ पे, और एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। तो इस टाइप से आप तोड़ सकते हो इसको, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, है ना। फिर भी कोई दिक्कत जाए तो आप जरूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आ गया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।